हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 51 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख के आइए, ताकि आपको ये स्टोरी समझ में भी आए और आपको ये स्टोरी देखने में मज़ा भी आए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से लियान्यू नहा के आता है और हम लियान्यू को देखते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में सेंजन से ये कह के गया था ना कि आप मेरे लिए यहीं इंतज़ार कीजिए, मतलब कि यहीं रुके, मैं अभी 2 मिनट में नहा के आया। और वो नहाने के लिए गया था और अभी लियान्यू ने नहा लिया है और वो नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आता है और उसने ना एक छोटे जैसे कपड़े पहने होते हैं, मतलब कि उसकी बेली और वो सारी चीज़ें दिख रही होती है और वैसे कपड़े पहने होते हैं, मतलब कि ये उसने अंडरगारमेंट पहने होते हैं। और जो लियान्यू होता है ना, वो बाथरूम से बाहर आने के बाद जेन जेन को आवाज़ देता है और कहता है, जेन जेन आप यहाँ पर देखिए, मैंने नए अंडरगारमेंट खरीदे थे और मैंने आज उन्हें पहना है, तो आप देखिए। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजेन के पास आता है और जब वो है ना बेड के पास आता है और वो सेंजेन की तरफ देखता है और तभी हम सेंजेन को देखते हैं, जो कि बैठे बैठे ही सो गया होता है और वो ना गहरी नींद में होता है और वो ऐसे ही सो रहा होता है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं, जो क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा हो, और वह ना सेंजेन के गले के पास जाता है और सेंजेन की तरफ बड़े ही प्यार से देखता है और सेंजेन से कहता है कि ये कैसा मजाक खराब करने वाला है, आप हर बार मजाक खराब कर देते, उफ, आपको मेरे बिना सोने की इजाज़त किसने दी। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजेन के गले के पास बाइट करता है, मतलब कि काटता है। और तभी हम है ना सेंजेन को देखते हैं, जो नींद में ही कहता है। और यहीं पे रात का सीन खत्म होता है और फिर हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अगले दिन का। और अगले दिन की सुबह हम देखते हैं जहाँ पे एंडोफ्रीड, नाइन, लियान्यू और सेंजेन वो चारों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और हम लियान्यू को देखते हैं, जो कि कहता है कि लावा ग्रह पर दास बाजार यानी कि स्लेव मार्केट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कड़े नियम है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम है और वहाँ पे ऐसे ही एंट्री पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि वहाँ की टिकट मिलना भी नामुमकिन जैसा है। और वो वहाँ की टिकट हर किसी को नहीं मिलती, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं ले सकता। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजेन को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है, क्या कहा तुमने, स्लेव मार्केट, मतलब कि जो हाजिंग और पेन को अपहरण किया गया है, क्या उनका अपहरण उन्हें स्लेव मार्केट तक ले जाएगा, मतलब कि क्या वो लोग उन्हें बेच देंगे। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि पूछ रहा होता है। और अब हम लियान्यू को देखते हैं, जो कि सेंजेन से कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हालांकि जो याओजिन और पेन है उन्होंने वहाँ से भागने की एक योजना बनाई थी और वे लोग वहाँ से भाग भी गए थे, लेकिन जब पेन को बचाने के लिए जो याओजिन है वो फिर से वापस चला गया, वो भी अपनी मर्जी के साथ, यानी कि स्व इच्छा से वो वापस गया और आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम पेन का ठिकाना खो चुके हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजेन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम नाइन को देखते हैं, जो नाइन होता है ना, वो ये बात सुनने के बाद लियान्यू और सेंजेन से पूछता है, मतलब कि वो खासकर लियान्यू से पूछ रहा होता है और कहता है कि जो कि हम प्रवेश टिकट प्राप्त करने में असमर्थ है, मतलब कि हम स्लेव मार्केट के अंदर नहीं जा सकते, उसकी टिकट पाने में असमर्थ है, तो आप स्लेव मार्केट के अंदर यानी कि उस बाजार के अंदर कैसे जाएंगे और आप अपने दोस्त को कैसे बचाएंगे, क्या आपके पास कोई योजना है। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं, जिसने एक प्लान ऑलरेडी एक और प्लान बना के रखा हुआ होता है, मतलब कि एक योजना बनाई हुई होती है। और जो लियान्यू होता है ना, वो अपनी योजना को यानी अपने प्लान को बताते हुए कहता है कि हम अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी को बदल कर अंदर घुसेंगे और जो है ना स्लेव को खरीदने वाले होते हैं उनको अंदर जाने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, लेकिन स्लेव के लिए नहीं। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि वहाँ पे गुलामों के लिए तो ऐसे ही जा सकते हैं, अगर गुलाम बन के जाए तो वहाँ पे कोई टिकट गुलाम के लिए तो नहीं लगती। और वो ना कहता है कि हम गुलाम बन के अंदर घुसेंगे, मतलब कि हम स्लेव बन के अंदर घुसेंगे वहाँ पे और वहाँ पे जाएंगे। और तभी हम एंडोफिड और नैन को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो एंडोफिड होता है ना, वो लियान्यू से कहता है कि मिस्टर लियान्यू, क्या आप अपना दिमाग खो चुके हैं। और तभी हम नाइन को देखते हैं, जो नाइन होता है ना, वो भी कहता है कि आप वहाँ पे स्लेव बन के नहीं जाना चाहिए, अगर आप एक बार वहाँ पे स्लेव बन के जाते हैं तो आपका निकलना शायद वहाँ से असंभव ही है, मतलब कि आपका वहाँ से निकलना नामुमकिन जैसा है, वहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। वहाँ पे एक नियम है जहाँ पे वो सभी लोगों के ऊपर ट्रैक चिप लगाते हैं और आप वहाँ से बच भी नहीं सकते, और अगर आप वहाँ से भाग भी गए तो वो ट्रैक चिप के कारण आप वहीं पे नष्ट हो जाएंगे, मतलब कि आप मर जाएंगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजर और लियान्यू को देखते हैं, जो लियान्यू होता है ना, वो तब कहता है कि क्या करना है वो मुझे पता है, और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं, और जब लियान्यू ऐसा कहता है तब वो है ना लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि शिक्षा प्रशासक प्रणाली को उसने पहले हैक कर लिया है, यहाँ तक कि टर्मिनल को भी लॉक कर दिया है, तो चिप को पुनः प्रोग्रामिंग करना उसके लिए आसानी है, मतलब कि लियान्यू के लिए ये चीज़ तो आसानी है और उसके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वो ना ऐसा सोचते हुए लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और फिर लियान्यू से कहता है कि मतलब कि पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं, जो कि अपने आगे एक स्क्रीन को शो करता है और है ना फिर उन सभी लोगों को समझाने लगता है, मतलब कि बताने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, हम रात के 1
9:10 पे यहाँ से हवाई जहाज़ की उड़ान भराएंगे, मतलब कि हवाई जहाज़ को उड़ाएंगे और फिर हम दोनों अलग टीमों में बढ़ जाएंगे और आप 9 और एंडोफिट आप दोनों एक साथ उत्तरी आइसलैंड पे उतरेंगे और आप प्लेन के करीब ही रहना, मतलब कि हवाई जहाज़ के पास ही रहेंगे और उसके आजू बाजू ही रहेंगे। और तभी हम है ना 9 को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि उत्तरी आइसलैंड। और तभी हम है ना एंडोफिट को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो ना कहता है कि क्या कहा आपने उत्तरी आइसलैंड। और वो ना थोड़ा सा घबरा रहा होता है और कहता है कि मतलब कि उसे डर लग रहा है वहाँ जाने से। और वो कह रहा होता है कि ये ग्रह तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही सारे जहरीले जानवर भी होते हैं, मतलब कि जो जीव जंतु और जानवर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कीट कबीले जो विशेष पंखों वाले होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे कोई जीवित भी नहीं रह सकता। और इसके अलावा वहाँ पे जो समुद्री डाकू है, यहाँ तक कि जो बहुत ही ज़्यादा गुंडे और ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब कि समुद्री डाकू और वैसे लोग, ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। और वो ना ऐसा कहते हुए थोड़ा सा घबरा रहा होता है। मतलब अभी हम लियानी को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि यही बात तो इसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। और कुछ समय पहले अंतर्गत समुद्री डाकू के प्रमुख यानी जो उसका प्रमुख था यूए, उसने यहाँ पे यानी कि आइसलैंड पे शरण ली थी और उसका व्यवहार समग्र गुलामी पर टिका हुआ है, मतलब कि वो सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है, मतलब कि पूरा यकीन है कि उसके पास ज़रूर कुछ चिप बची होंगी। और वो ना ऐसा कहने के बाद अपने जो फेस होता है ना उस पर एक बड़ी सी स्माइल लाता है और संजय के हाथ को पकड़ता है और एंडोफिड और है ना 9 की तरफ देखते हुए बड़े ही हंसते हुए कहता है कि इसलिए जो मैं और सेंजर है वो वहाँ पे जाने के लिए हम दोनों ऐसे नाटक करेंगे, मतलब कि हम जैसे घर से भागे हुए हो, हम भगोड़े हो और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम घर से भाग चुके हैं और हम भाग रहे हैं और घूम रहे हैं और उनसे ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए और हम उनसे मदद मांगेंगे और फिर वो हमें अपने साथ ले जाएंगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें एंडोफिट को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। और तभी ये जो 9 होता है ना वो ये बात सुनने के बाद कहता है कि चूँकि आप अपनी योजना के बारे में इतने आचार्य है, मतलब कि आपको इतने अपनी योजना पर इतना ज़्यादा भरोसा है और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों को बदलूंगा, मतलब कि अपनी टीम को बदल दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम एंडोफिट को देखते हैं और जो एंडोफिट होता है ना वो तभी 9 की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्से से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब कि तुम क्या कहना चाहते थे और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी परेशान करती है, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ इससे क्या तुम परेशान होते हो। और वो ना किट भाषा में ऐसे ही बहुत कुछ कहने लगता है, मतलब कि वो उस पर चला रहा होता है। और तभी हम है ना 9 को देखते हैं, जो कि एंडोफिट की सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और एंडोफिट से कहता है कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए शांति और एकाग्रता मिलेगी। और ऐसा कहते हुए वो ना एंडोफिट की तरफ देख रहा होता है और एंडोफिट से कहता है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी शांत हो सकते हैं यानी चुप रह सकते हैं तो मैं अपने फैसले को बदल दूंगा, मतलब कि हम दोनों जोड़ी नहीं बदलेंगे। और वो ना ऐसे बड़े ही प्यार से कह रहा होता है। और तभी हमें एंडोफिट को देखते हैं, जिसे कि गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से कहता है। लेकिन तभी हम सेंजन और लियानो को देखते हैं, जो कि जैसे किसी शो को एंजॉय कर रहे हो ऐसे ही उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी हमें एंडोफिट को देखते हैं, जो कि कहता है मैं नहीं। और वो ना ऐसे ही फिर से कहने लगता है और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और हमें सेंजन और लियानो को देखते हैं, जो कि है ना लियानो होता है ना वो एंडोफिट की ऐसी हरकतों को देखकर और उन दोनों का ऐसा प्यार देखिए उसे भी है ना सेंजन से प्यार करने का मन कर रहा होता है। और वो भी ना एक बिल्ली की तरह सेंजन से चिपक जाता है, मतलब कि गले लगा लेता है और फिर से चिपक जाता है। और सेंजन से कहता है कि वो भी हमारे सामने कितना प्यार कर रही है, क्या उन्हें नहीं पता हम भी एक प्रेमी जोड़े हैं और हम भी ऐसे ही प्यार करते हैं। और वो ना ऐसे कहते हुए सेंजन से चिपक रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं, जो सेंजन होता है ना वो तब लियानो की हरकतों को देख के और लियानो का वापस से खुद से चिपक ना देख के जो सेंजन होता है ना वो लियानो से कहता है कि मैंने सोचा था कि आप अपनी छवि को उनके सामने एक ठंडे और डार्क सेंट्रल की बनाए रखना चाहते हैं, क्या आप अधिक आत्मनिर्भर ही नहीं दिखना चाहते हैं, मतलब कि आप जैसे मैच्योर हो और हर समय मैच्योर रहते हो, क्या आप वैसा नहीं दिखना चाहते और वैसा नहीं करना चाहते। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद सेंजन की तरफ देख रहा होता है और सेंजन से बड़े ही प्यार से कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। और वो ना सेंजन की इधर उधर उसके चेहरे पे देख रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है और एक हल्की सी सांस छोड़ता है और फिर लियानो और अपने बीच में अपने हाथों को लाता है और लियानो को थोड़ा सा खुद से दूर करता है। और लियानो से कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि गिरते बादल, समुद्री डाकू और जो डाकू का लुटेरा यानी जो मेन्यू है वो सभी लोग स्टोरी बुक में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, मतलब कि उपन्यास में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। और वह उनके बारे में बता रहा होता है और कहता है कि ये घटना मेन लीड के स्थानांतर होने के बाद हुई थी, जहाँ पे समुद्री तट के डाकू को खत्म करने के लिए एक मिशन बनाया गया, मतलब कि एक मिशन को किया गया जिसमें है ना पेन
भी शामिल था और जो पेन था वो उन समुद्री डाकुओं के द्वारा पकड़ा गया। और जब समुद्री डाकुओं ने पेन को पकड़ लिया फिर वे लोग उनसे पूछताछ करने लगे और उनसे पूछताछ के दौरान मतलब कि वो जब उनसे पूछताछ कर रहे थे उसके दौरान उन लोगों ने जो पेन को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीटा गया, मतलब कि उन्हें मारा। और चीज़ें तब बदल गई जबकि उनके जो लीडर था यानी जो मेन्यू था उसे पेन से मोहब्बत हो गई। मतलब कि उसी के दौरान जो मेन्यू है उसे पेन पसंद आने लगा और उसे पेन से मोहब्बत हो गई। और हमें यहाँ पे गिरते बादलों के समुद्री लुटेरे यानी समुद्री डाकू के मुखिया को दिखाया जाता है जो कि मेन्यू जिसका नाम होता है, और ये जो है ना इसका नाम मेन्यू है। और उसके आगे हमें पेन को बंधा हुआ दिखाया जाता है और हम जो सेंजर होता है ना उसे देखते हैं। और जो सेंजर होता है वो आगे कहता है कि मेन्यू पेन से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार था। मतलब कि वो उस पर इतना ज़्यादा लड्डू था, उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार था। यहाँ तक कि पेन को बचाने के लिए वो उसने थ्रेड को भी भंग कर दिया। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और आगे कहता है कि यहाँ तक कि उसने आखिरी बार पेन को देखने के लिए स्व इच्छा से यानी खुद की मर्जी से आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस के सामने सरेंडर हो गया और फिर उसे फांसी दे दी गई। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मेन्यू था वो पेन पे पूरी तरह से फिदा था, मतलब कि पूरी तरह से मोहित था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। और वो ना ऐसा कहते हुए ऑकवर्डली हंसता है और फिर सेंजन से कहता है कि मैं अपने पिछले जीवन में मेन्यू से मिला था, वो एक तर्कहीन व्यक्ति दिख रहा था और मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रेम संबंध में आके अपने दिमाग को खो बैठेगा, मतलब कि पागल हो जाएगा कि किसी के लिए सरेंडर कर दे या किसी के प्यार में पड़ जाए। वो ऐसा व्यक्ति तो लग ही नहीं रहा था और वो तो बस एक हिंसक राजा का और बेलगाम बदमाश की तरह लग रहा था। और क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो सच में पेन पे मोहित हो जाएगा, मतलब कि क्या वो सच में पेन से प्यार कर बैठेगा? और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि हंसते हुए लियानी की तरफ देखता है और लियानी से कहता है कि वेल इसे इस तरह से कहे तो आप बहुत ही जल्दी उपन्यास के वर्णित मतलब कि जो उपन्यास में लिखा गया है उन प्रभावशाली और प्रमुख व्यक्ति से मिलेंगे और आप देखेंगे कि उनमें से हर कोई जो मेन नायक है उसके लिए सिर से पांव तक गिर जाता है और उनमें से हर कोई उनके लिए मरने को भी तैयार है। और इसमें कोई अफवाह नहीं, मतलब कि इसमें कोई भी झूठ नहीं है या फिर कोई अफवाह भी नहीं है। तब जो लियानी होता है वो सेंजन की ये बात सुनने के बाद सेंजन से कहता है कि क्या मुझे भी इन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक माना जाता है, मतलब कि माना जाएगा? और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद लियानी से कहता है कि आप न केवल प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक है बल्कि आप तो इस स्टोरी में सबसे मेन है, मतलब कि सबसे शीर्ष व्यक्ति है, मतलब कि सबसे मेन व्यक्ति है। और वो ना ऐसा कह रहता है। तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद सेंजन के पास जाता है और उसके गाल पे किस करते हुए कहता है कि लेकिन मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं है, मैं तो बस आपको पसंद करता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना वो सेंजन के गालों पे एक किस करता है, मतलब कि उसके गाल पे चूमता है। और फिर हम सेंजन को देखते हैं जो कि तभी है ना लियानी की तरफ देखता है और लियानी से कहता है कि ऐसा इसलिए है, मतलब कि आप सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कम उम्र में ही मर जाते हैं और अगर आप लंबे समय तक जीने की कोशिश करें तो फिर देखेंगे। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि पहले तो सेंजन की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता और फिर अचानक से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि जीने से मुझे बहुत ही डर लगता है लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वो ना ऐसा कहते हुए हंसता है। और फिर हमें है ना नाइन और एंडोफिट को देखते हैं जो कि लियानी से पूछते हैं कि वैसे आपने उत्तरी आइसलैंड पर जाने के लिए आवश्यक सामान को पैक कर लिया है? और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कहता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि ऑफकोर्स। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो एंडोफिट होता है वो कहता है मिस्टर लियानी सवेदल तैयार है, मतलब कि क्या सब कुछ रेडी है? और फिर हम लियानी को देखते हैं जो कि अपने पास से कुछ निकालता है और उसके पास मतलब कि उसके हाथ में कुछ बॉक्स जैसा होता है और जो सेंजन होता है वो भी उस बॉक्स की ओर देख रहा होता है। और हम लियानी को देखते हैं जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि चेंजन आप इस पार्सल को यानी इस बॉक्स को हमारे कमरे के अंदर ले जाइए और नाइन और मैं प्लेन को नए मार्ग पर ले जाने के लिए कॉकपिट की ओर जा रहे हैं, मतलब कि जो हवाई जहाज चलाते ना वहाँ पे जा रहे हैं। और वो ना ऐसा कहने के बाद उस पार्सल को सेंजन को दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें है ना उस बॉक्स को दिखाया जाता है यानी वो पार्सल दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें 2 रिंग्स 3-4 सिक्के और एक चाकू जैसा कुछ दिखाया जाता है। और जो सेंजन होता है ना वो उस बॉक्स के अंदर देखने के बाद वो फिर लियानी की तरफ देखता है और लियानी की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए लियानी की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि उन्होंने शुरू से ही उत्तरी आइसलैंड पर पैर जमाने के बारे में योजना बनाई थी। और वो ऐसा सोचते हुए लियानी की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि लियानी ने उस पहले ही इस बारे में प्लान बना लिया था कि वो उत्तरी आइसलैंड पे जाएगा और इसलिए तो उसने नाइन और एंडोफिट को संपर्क किया जो कि बहुत पतंग कीट कबीले वाले पतंगे हैं जो कि जहरीले और बाकी प्राणी से बचने में सक्षम है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वह ऐसा सोचते हुए है ना लियानी की तरफ देख रहा होता है और हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला
चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।